गाँव बना उस समय से कुछ जबरदस्ती यात्रा में ना। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपने रोजमर्रा के कामों की तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत जो ताकत दिए हैं उसके अनुसार आयोग को दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदत्त होती है। उसी के अनुसार आज रांची जिला के तमाम जमीन संबंधित मामलों का सुनवाई रखी गई थी और यह स्टेट गेस्ट हाउस में हम लोग ने रखे थे। पूरे राज्यभर से नहीं, जिला भर से जिला के प्रशासन जैसे डीसी, एसपी और संबंधित विभाग के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। आज टोटल 25 केस को हम लोग ने सुनवाई किया है। 25 केस में से 5 केस ऐसे हुए जो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो गए हैं और आज विशेष रूप से बड़े बड़े केसेस अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जमीन का मामला का केस है। आज जिस तरह से आदिवासी समाज को आयोग ने संरक्षण और सुरक्षण की बात करती है, प्रोटेक्शन और सेफगार्ड की बात करती है, उसमें अगर देखा जाए तो एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से इटकी में लगभग 146 एकड़ भूमि को सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने एमओयू करके काम कर रही थी, जिसमें उषा किरण अपनी पिटिशनर है, उन्होंने आयोग को यह पिटिशन दिए हैं और लगातार उन्होंने सभी जगह आवाज उठाए, लेकिन किसी ने इस पर सुना नहीं और पूरे गांव को बंद कर दिया गया। जैसे आयोग का नोटिस जाने के बाद उनको थोड़ा सा जगह निकलने के लिए दिया है। आयोग ने तुरंत में अभी राज्य सरकार को और हेल्थ डिपार्टमेंट राज्य सरकार को कि आपने किस तरह से उस जमीन को लिया है, पूरा उसका रिपोर्ट मांगे हैं और वर्तमान में जो गांव को आपने घेर लिया है उस गांव के लोगों को आने जाने के लिए 20 फीट का रोड छोड़ने की बात हमने कही है। दूसरी जो सिल्ली का मामला है, सिल्ली में 31 एकड़ 74 डिसमिल भूमि जिनको संभवतः 1942 में कलकत्ता से एक रिपोर्ट की हमने डीडी बनवा लिए हैं और वह डीडी भी बंगला का कैथी में लिखा हुआ है, जो किसी भदौरिया जी ने हथियाने का काम किया। तो आज भी जो जमीन का मालिक है उन्हीं के अंडर में वो जमीन है, रसीद उनका कटता है और वो व्यक्तियों को जेल कर दिया गया था। आज कोर्ट में वो पेशी हुए हैं और उनका पूरा रिपोर्ट भी हमने मांगा है और उनका न्याय के लिए जब उनका रसीद कटता है, उनके पास सारा पेपर है, उनका खतियान है और अब वो परिवार पहले एससी थे, 2021 से वो एसटी हो गए हैं और एसटी आयोग में आने के बाद में उनका निराकरण करने के लिए आगे का कार्रवाई करते हुए अगला जो सुनवाई होगा उस सुनवाई के लिए पूरा रिपोर्ट के साथ उपस्थापित होने बोले हैं। उनका कोर्ट का जो मामला है, उनका सारा विषय है, उस पेपर के मामले से उनको लाने और डीसी ने कहा है कि उनको दखल दिलाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा केस हरमू हाउसिंग कॉलोनी का। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में 2 परिवार हैं, एक जमीन का मालिक है और दूसरा जमीन दलाल है, जिन्होंने जमीन को स्वयं के नाम से जमीन तो ले लिए हैं और उनको रेसिडेंशियल के लिए नक्शा पास कराया है और उसमें कॉमर्शियल यानी हरमू हॉस्पिटल नाम से चल रहा है। यह भी संज्ञान में आए हैं। अभी नगर निगम भी इसमें एक नोटिस उनको भी दिया जाएगा कि आप जब जमीन दूसरे व्यक्ति का है तो थर्ड पार्टी से आपने किस तरह से नक्शा पास किया है और उसका पेपर और उनका पूरा संज्ञान लेने की बात किए हैं। तो नगर निगम को कल नोटिस चला जाएगा, उनका रिपोर्ट साथ डीसी का रिपोर्ट पूरा रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में थर्ड व्यक्ति जिनका जमीन है नहीं, उसका वंशज भी नहीं है, तो गलत तरीके से वंशावली बना करके ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। उसी तरह से आपको मैं बता दूं कि रांची का वार्ड नंबर 15 सिरमटोली न्यू गार्डन एरिया का है। इनका भी जमीन है लगभग 1 एकड़ 41 डिसमिल, जिसमें फिरायलाल स्कूल और फिरायलाल बैंक्वेट हॉल चलते हैं। यह जमीन मालिक भी है, उनके नाम से रसीद कटता है, लेकिन किसी न किसी तरह से उनका जमीन को कब्जा कर लिया गया है और आज कॉमर्शियल उसका उपयोग किया जा रहा है।
उसी तरह से चौड़ी बस्ती में जमीन जिनका है वो व्यक्ति को पता ही नहीं है और पूरा उनके जमीन में आज लोग ने कहीं ना कहीं उस जमीन को बेचने का काम किया है। मैं पूरी तरह से बता दूं कि जितना केस आज रांची जिला में आए हैं पूरी तरह से आदिवासी के खिलाफ में है, जमीन आदिवासी का, लेकिन लेने वाला आदिवासी को ही आगे करके आदिवासी को लड़ा करके थर्ड पार्टी जो गैर आदिवासी है उनको बेचने का काम कर रहे हैं। मैं इतना कह सकती हूँ कि जो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, आज पूरी तरह से देखा जाए, चाहे ब्लॉक में सीओ हो और जिला माने ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के पूरी तरह से वो दलालों के हाथ में बिक चुके हैं और आदिवासी को संरक्षण देने के बजाय उन्हीं के ऊपर हथौड़ा चला रहे हैं। हम इतना कह सकते हैं कि जो संरक्षण देने वाला ही भक्षक हो जाएगा तो आदिवासी समाज का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। तो ये पूरी तरह से जमीन पर पूरी लूट मची हुई है जो उचित नहीं है। आयोग ने पूरा संज्ञान लिया है और इस विषय को आज यहाँ लाए हैं। आज सुनवाई होने के बाद सारा विषय जो आते हैं ये रिपोर्ट बनने के बाद में माननीय राष्ट्रपति को भी जाता है, गृह विभाग को जाता है, सांसद के पटल पर भी रखी जाती है और स्टेट में जब विषय आएंगे, स्टेट का रिव्यू होगा तो उसमें भी इस विषय को रखा जाएगा क्योंकि आदिवासियों को ही दो चार होना पड़ता है। मैं आपको बता दूं आज रांची का है कांके प्रखंड, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, नगड़ी, चान्हो, इटकी, मांडर और ऐसे बुड़मू, ऐसे अलग अलग सभी प्रखंड का मामला सामने आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अपने आप को डर महसूस कर रहे हैं।